तो बच्चों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10 का ये सीबीएसई का आपका है क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्लास 10 का एमसीक्यू। जैसे कि देखिएगा, इसमें आपका पहले बताया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड्स। एनर्जी फूड आपका कौन कौन सा होता है, तो आपका कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स हो गया, ये जो आपका इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका इसका आंसर ए हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ये आपका है आंसर। उसके बाद नेक्स्ट आपका है इन विच मोड द न्यूट्रिशन एंड ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट फूड्स फ्रॉम द बॉडी अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। कौन सा ऐसा आपका जीव होता है जो कि फूड जो है बॉडी से, जो आपका फूड जो लेता है विदाउट किलिंग इट, जानवर को मारे हुए, वो आपका कहलाता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इसका आपका ऑप्शन बी है, ये आप देख सकते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ये आपका हो जाएगा, जो कि आपका है। उसके बाद आपका नेक्स्ट देखिएगा द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगी। फंगी में कौन सा न्यूट्रिशन का मोड होता है, तो जैसे कि देखिएगा सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपका होता है, और इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन डी जो आपका है। इसको एकदम से याद कर लिए, ये सीबीएसई का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10 के लिए, एमसीक्यू है, इसको याद रखिए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है रूट ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ। ये किससे आता है आपका, जैसे कि प्लांट का आपका रूट जो है वाटर एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, कैसे करता है वो, ऑस्मोसिस प्रोसेस जरिए करता है। ये आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, जो कि जनरली आप इसका देखिएगा ऑप्शन सी ऑस्मोसिस है, इसको याद रखिए। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ ए लीफ इज। जैसे कि फोटोसिंथेसिस जो आपका होता है सेल लीफ में कहाँ होता है, तो इसका आपका आंसर ए हो जाएगा आपका, जो कि इसका सही आंसर है क्लोरोप्लास्ट। तो आप देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट इसका आंसर आपका हो जाएगा, जो कि इसका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद आपका नीचे है, फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आप, इन अमीबा फूड डाइजेस्टेड इन द फूड आपका कहाँ डाइजेस्ट होता है, तो जैसे देखिएगा फूड वैक्यूल, आपका ये सही आंसर है फूड वैक्यूल, ऑप्शन नंबर ए, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड बाय स्लेवरी एवलाइज टेकिंग इन सलेवा। जैसे कौन सा आपका ऐसा इवेंट घटना है जो माउथ में होता है, जो जब आपका स्लेवरी जूस का इफेक्ट करता है लेकिन सलेवा, तो आपका आंसर है स्टार्च ब्रेकिंग डाउन टू शुगर। स्टार्च जो आपको शुगर के रूप में तोड़ता है, इसका आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इसको ध्यान रखिए। उसके बाद आप आगे आपका दिया गया है विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनल एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। एलिमेंट्री कैनल का किस रीजन आपका डाइजेस्टेड फूड करता है, तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन इसका आंसर हो जाएगा। इसका स्मॉल इंटेस्टाइन आप दे सकते हैं आंसर बी, जो कि आपका है। उसके बाद आपका अगला बताया गया है द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। जो आपका कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन मूवमेंट वाल फूड पाइप का होता है, वो किसके जरिए होता है, पेरिस्टेलिक मूवमेंट, ये आपका ऑप्शन सी है, इसको आप कर सकते हैं ऑप्शन सी। उसके बाद आगे आपका बताया गया है क्वेश्चन नंबर 10 में व्हेन ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर एडेड टू आइस वाटर द सॉल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट दैट राइस वाटर कंटेन। जिसे जब आप आयोडीन सॉल्यूशन राइस वाटर मिलाते हैं तो वो ब्लू से ब्लैक में हो जाता है, तो ये इंडिकेट राइस वाटर कंटेंट कौन सा करता है, ये आपका स्टार्च को दिखलाता है, तो इसका ऑप्शन सी आप दे सकते हैं, स्टार्च आपका हो गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्जिट ऑफ अनएब्जॉर्ब फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय। जैसे अनएब्जॉर्ब फूड मटेरियल आप उसको जो है किससे वो आपका एग्जिट निकलता है, तो आपका एनल एस्पिंचर के द्वारा निकलता है वो, ऑप्शन डी जिसका है दिया गया, आप इसका ऑप्शन डी दे सकते हैं। उसके बाद आगे आपका है व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन बाय एनारोबिक रिस्पिरेशन इन प्लांट्स। जैसे कि देखिएगा एनारोबिक रिस्पिरेशन आपका जो है प्लांट्स में कैसे होता है, जैसे देखिएगा इसका आपका ऑप्शन दिया गया है सी इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी।
ये जो आपका होता है एनारोबिक रिस्पिरेशन प्लांट में इसी के जरिए होता है, प्रोडक्ट के जरिए, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी के जरिए, ऑप्शन सी। उसके बाद देखिएगा आगे आपका बताया गया है द ब्रेक डाउन ऑफ द पिवरेट्स टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक प्लेस इन द, जैसे देखिएगा पिवरेट जो आपका होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है, एनर्जी टेक प्लेस ये कहाँ पे होता है आपका, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो आंसर बी आपका इसका हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिएगा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस ऑकर इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट सेल, जैसे ग्लाइकोलाइसिस आपका किस प्लांट के पार्ट ऑफ सेल में होता है, तो ये आपका हो जाएगा साइटोप्लाज्म, ऑप्शन ए। उसके बाद आगे आपका बताया गया है नेम द सब्सटेंस विच बिल्ड अप इन द मसल्स ड्यूरिंग द विजिटर्स फिजिकल एक्सरसाइज में कॉज क्रैम्प्स, देखिएगा कौन सा सब्सटेंस आपका मसल्स में जो होता है जिसके कारण जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको क्रैम्प्स महसूस होता है, तो ये आपका लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। आप ऑप्शन बी दे सकते हैं इसमें। उसके बाद आपका बताया गया है नेम द पोर्स इन ए लीफ थ्रू विच रिस्पिरेटरी एक्सचेंज गैसेज टेक प्लेस, आपका रिस्पिरेटरी एक्सचेंज टेक प्लेस प्लांट्स में कौन सा पोर्स से होता है लीफ में, तो वो आपका स्टोमाटा के जरिए होता है, ये भी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद आपका है रिस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स इज, रिस्पिरेटरी पिगमेंट ह्यूमन बींग्स में क्या होता है आपका, तो ऑप्शन सी हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन आपका है। विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द लीफ, कौन सा प्लांट टिश्यू आपका जो होता है ट्रांसपोर्ट वाटर और मिनरल्स करता है रूट से लीफ में, तो वो आपका जाइलम करता है, इसका आप जाइलम का ऑप्शन दे सकते हैं। उसके बाद आपका बताया गया आगे द मूवमेंट ऑफ फूड फ्लोएम इज कॉल्ड, आपका फूड का जो मूवमेंट होता है फ्लोएम में वो कैसे होता है, वो क्या कहलाता है, ये ट्रांसलोकेशन कहलाता है, ऑप्शन बी आप देख सकते हो, ऑप्शन बी। उसके बाद आगे आपका बताया गया है कि ए ब्लड वेसल्स विच पंप्स ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द एंटायर बॉडी, जिस ब्लड वेसल से आपके पूरे शरीर में, हार्ट से ब्लड पूरे शरीर में जाता है वो क्या कहलाता है आपका आर्टरी, ऑप्शन ए। उसके बाद है आपका नेम द सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड, सर्कुलेटरी फ्लूइड आपका जो ह्यूमन बॉडी में होता है ब्लड में वो कौन सा होता है आपका लिम्फ होता है, जिसका ऑप्शन सी दिया गया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है सिंगल सर्कुलेशन ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल पैसेज थ्रू द बॉडी एडिटेड बाय, जिससे आपका सिंगल सर्कुलेशन ब्लड का होता है हार्ट से पूरे बॉडी में, वो आपका कैसे होता है, तो उसका ऑप्शन डी हो जाएगा आपका हिपोकैम्पस, एक्सोकटस एंड एनाबाज। उसके बाद आपका है 23 नंबर नेम द ट्यूब विच कनेक्ट किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, कौन सा ट्यूब आपका किडनी से यूरिनरी ब्लैडर जुड़ा हुआ रहता है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यूरेटर। उसके बाद आपका नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन अलाउज सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ टू यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, साल्ट एंड वाटर इनटू द ब्लड कैपिलरीज, जैसे कि किस पार्ट आपका नेफ्रॉन का जो अलाउ करता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट और वाटर को ब्लड कैपिलरीज को वो आपका एब्जॉर्ब करने में, तो वो आपका हो जाता है ऑप्शन ट्यूब्यूल, ऑप्शन ए ट्यूब्यूल हो जाएगा आपका, ट्यूब्यूल आपका जो है इसका ऑप्शन है ए। उसके बाद है आपका वे डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्टर्ड, डर्टी ब्लड आपका बॉडी में कहाँ फिल्टर होता है, तो वो आपका किडनी होता है, तो किडनी आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद आपका नेक्स्ट है द प्रोसीड्यूर यूज फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ ए पर्सन बाय सेपरेटिंग यूरिया फ्रॉम इट, आपके शरीर में ब्लड जो है वो क्लीन होता है, यूरिया उससे अलग होता है, तो ये प्रोसीड्यूर क्या कहलाता है आपका, तो ये कहलाता है आपका डायलिसिस, इस प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट है विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द बॉडी पार्ट्स ह्यूमन एलिमेंटिकल, तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस है ऑप्शन बी माउथ, इसोफेगस, स्टोमैक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद आपका है आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ द यूरिन ह्यूमन बॉडी, तो इसमें आपका सबसे पहले ऑप्शन डी हो जाएगा किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। इसको याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको आने वाला है। उसके बाद आपका नेक्स्ट बताया गया है फिल इन द ब्लैंक्स द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टोमक इज रेगुलेटेड बाय डैश मसल, तो इसका आपका हो जाएगा स्पिंचर, इसमें आप ऑब्जेक्टिव में डाल सकते हैं
डैश इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, तो ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज सिंक्स कार्बन मॉलिक्यूल्स इनटू फेवरेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, ये आपका साइटोप्लाज्म हो जाएगा। डैश इज द साइट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन एंड फैट्स, तो ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा। उसके बाद आपका है ब्रेकिंग ऑफ फेवरेट्स यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है जिसमें कि आपका फेवरेट ब्रेकिंग डाउन होता है ऑक्सीजन। Rings of cartilage are present in the windpipe to ensure that the air passage does not collapse, ये आपका हो जाएगा। The blood has dash cells which plug the leakage at the vessels helping the clot the blood to the point at the point of injury, ये आपका प्लेटलेट होता है जो कि ब्लड को रोकता है। Dash transport products of photosynthesis from the lips to the other parts of the plants, ये आपका फ्लोएम हो गया। तो इसको बढ़िया से याद कीजिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 10 के साइंस के लिए, टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।